हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन पैरासिटोलॉजी सीरीज़। दिस इज सौम्या शर्मा। और हमारी जो रिसेंट वीडियोस रही हैं उसमें हमने लाइफ साइकिल्स को पढ़ा है, जैसे कि लाइफ साइकिल ऑफ लेशमानिया, ट्रिपैनोसोमा, स्टोंजिलॉइडीज, एंसिलोस्टोमा। और इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम वुचरेरिया की लाइफ साइकिल्स को पढ़ेंगे। वुचरेरिया को हम फ्लेरियल वॉर्म भी कहते हैं, इसका जो कॉमन नेम है वो है फ्लेरियल वॉर्म। ह्यूमंस के केस में ये फिलेरियसिस कॉज करता है, जिसको हम एलिफेंटियसिस के नाम से भी जानते हैं। अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें तो निमेटोडा फाइलम से बिलोंग करता है। इसमें हमको अडल्ट फॉर्म मिलेगी और लार्वल फॉर्म्स दोनों मिलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं इन्फेक्शन कैसे होता है। यहाँ पर मस्कीटो बाइट के थ्रू इन्फेक्शन होता है। मस्कीटो जब ब्लड मील लेने आता है अपने होस्ट के पास, तो ये इन्फेक्टिव स्टेज जो है L3 लार्वा को होस्ट की बॉडी में एंटर करवा देता है। ये L3 लार्वा माइग्रेट हो जाता है लिम्फेटिक्स में। लिम्फेटिक वेसल, जो भी लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फेटिक जो पूरा सिस्टम है, वहां पर जाकर माइग्रेट हो जाता है और ये बदल जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है अडल्ट्स में। यहाँ पर मेल वॉर्म भी है और फीमेल वॉर्म भी है। अब ये जो अडल्ट्स होंगे ये माइक्रोफिलेरिया को प्रोड्यूस करेंगे। ये जो माइक्रोफिलेरिया होते हैं इनके ऊपर एक शीट प्रेजेंट होती है और ये मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं इनटू द लिम्फेटिक एंड पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन। सो ये माइक्रोफिलेरिया कहाँ पहुंच जाते हैं? ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं और साथ साथ लिम्फेटिक में भी पूरी तरह से फैल जाते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में पूरी तरह से फैल जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएंगे। अब क्योंकि ब्लड में है ये माइक्रोफिलेरिया, तो जैसे ही कोई मस्कीटो आएगा, इस इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करेगा, इन्फेक्टेड होस्ट को बाइट करेगा, तो ये मस्कीटो ब्लड मील के थ्रू इंजेस्ट कर लेगा माइक्रोफिलेरिया को, जो होस्ट की बॉडी में प्रेजेंट है। अब इस मस्कीटो के पास क्या है? माइक्रोफिलेरिया है। माइक्रोफिलेरिया अपनी जो शीट है इसकी, उसको शेड कर देंगे और मस्कीटो की मिड गट को पेनिट्रेट करके ये थोरासिक मसल्स में पहुंच जाएंगे। मस्कीटो की थोरासिक मसल में पहुंचने के बाद ये L1 में कन्वर्ट होगा। देन L1 से अब ये L3 लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा और L3 से जब ये L3 लार्वा फॉर्म बनेगी तो ये माइग्रेट कर जाएगा मस्कीटो के हेड में और प्रोबोसिस में। मस्कीटो की प्रोबोसिस एरिया में पहुंच जाएगा, हेड में पहुंच जाएगा। और ये जो L3 फॉर्म होती है यही रिस्पॉन्सिबल होगी किसी होस्ट में इन्फेक्शन कॉज करवाने के लिए। जैसे ही अब ये मस्कीटो किसी नॉर्मल ह्यूमन को, नॉर्मल होस्ट को बाइट करने जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर ये इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी दो तरह की स्टेजेस चल रही हैं। एक स्टेज हमारी चल रही है ह्यूमन में और बाकी स्टेजेस हमारी मस्कीटो में चल रही हैं। ह्यूमंस में हमने क्या देखा? ह्यूमंस में अडल्ट वॉर्म्स थे, उन्होंने माइक्रोफिलेरिया बनाया, माइक्रोफिलेरिया ब्लड में आया और यहां से फिर मस्कीटो वाली लाइफ साइकिल जो स्टेजेस हैं वो शुरू हो गई। अगर डायग्नोस्टिक फॉर्म की बात करें, डायग्नोस्टिक स्टेज की बात करें, तो ये जो माइक्रोफिलेरिया है ये डायग्नोस्टिक स्टेज है और L3 लार्वा जो है इन्फेक्टिव स्टेज है। So that's all about the life cycle of Wuchereria. So please like, share and subscribe the channel and also this video. Comment down if you have any doubt related to this concept, and please subscribe the channel for more informative and more educational videos. Thank you.